भाभी, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। कल आपने मेरी अच्छी बेइज्जती करवाई भाभी से। हाँ, अरे आपको ऐसा ही करना था तो मम्मी पहले बता देती। मेरी ससुराल में कोई भूखों नहीं मर रहे हैं हम लोग। हाँ, सास के सामने मेरी तो बेइज्जती ही हो गई। अरे क्या हुआ बिटिया, तो मुझे बता। अभी तेरी माँ जिंदा है तेरे मायके में, तुझे किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है, और खासकर अपनी भाभी से तो बिल्कुल भी नहीं। तू बता मुझे कि क्या हुआ गुड़िया बेटा। माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि भैया सरकारी नौकरी में है, अच्छा खासा दहेज मिलेगा, लेकिन आप कोई थी कि नहीं नहीं हमें तो यही लड़की चाहिए, हमें तो यही लड़की चाहिए। अब देखो इसके घर से क्या लेकर आई है वो। कल मेरी सास को, आपको पता है, मात्र 500 रुपये की साड़ी रख दी। अब बताओ मम्मी, मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरी सास क्या कहेगी कि इसकी भाभी जो है ना वो सिर्फ 500 रुपये की साड़ी रख दी थी उसने गिफ्ट में। बताओ भाभी को ऐसा करना चाहिए था। 500 रुपये की साड़ी तो मेरे ससुराल में माँ काम वालियों को दे दी जाती है। मेरी सास तो झाड़ू पोछे वाली को दे देती है 500 रुपये की साड़ी, और भाभी ने मेरी सास को दे दी। बताओ, अरे आपसे ही कह देती, कम से कम आप 2-3 हज़ार की तो देती ही उन्हें। हाँ, ये किया इसने कल, और मुझसे तो कह रही थी कि हमारे यहाँ तो सोने की चीज़ें दी जाती हैं। अरे साड़ी छोड़, तेरी सास को तो उसको कुछ सोने का देना चाहिए था। अरे तेरा एक ही भाई है, वो भी सरकारी नौकरी में, और ये यहाँ पे राज करेगी, और फिर भी देखो इतनी कंजूसी कि इसने तेरी सास को सिर्फ साड़ी दे दी, वो भी 500 रुपये वाली। अरे उसको कम से कम सोना देना चाहिए था। आज इसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। तो रुक बेटा, रुक तू अभी। आज देख, आज मैं इसको अच्छे से अकल सिखा दूंगी कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। लगता है इसके माँ बाप ने तमीज़ तो सिखाई नहीं है कुछ इसको, लेकिन तू रुक, आज मैं अच्छे से समझाती हूँ इसको। कविता बहू, कविता बहू। जी माँ जी। बहू, तो मुझे एक बात बता कि तेरी माँ ने तुझे कुछ संस्कार सिखाए हैं या तुझको ऐसे ही भेज दिया है। जब मैं तुझको पहली बार देखने गई थी तब तो तेरी माँ ने तेरी तारीफों के फूल बांध दिए थे कि हमारी बेटी ऐसी है, हमारी बेटी वैसी है, हमारी बेटी बहुत गुणी है, बहुत संस्कारी है, सबको मान देने वाली है। लेकिन तूने तो यहाँ आके ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ माँ जी, आप मुझे बताइए माँ जी, मुझसे क्या भूल हो गई माँ जी, आप बताइए माँ जी, मुझे बताइए। अरे भूल होती तो मैं माफ कर देती, लेकिन तूने तो पाप किया है, ठीक है, महापाप। तू जानती है कि तेरी नंद है, तेरी एक ही नंद है, ठीक है, और वो तेरी एक ही नंद, तेरी बेटी, तेरी बहन और तेरी सास के बराबर है, और तूने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तू बता कि तू, तेरे मायके में तुझे नहीं सिखाया गया कि नंदों का कितना सम्मान किया जाता है, उन्हें कितना प्यार दिया जाता है। हाँ, एक तो देख, मेरा सरकारी नौकरी वाला बेटा, आजकल सरकारी नौकरी वाले दामाद किसी को मिलते हैं, लेकिन देख तेरा नसीब कितना अच्छा कि तुझे मिला, लेकिन लगता तुझे कोई कदर नहीं है। अब तू इस घर में आई है तो तू लेकर ही क्या आई थी ये बता। मैंने बस एक गाड़ी तो ली अपने बेटे के लिए, अब वो दफ्तर जाएगा और आएगा, तो अब वो अगर ऐसे ही जाएगा तो लोग कल क्या कहेंगे कि बताओ कैसी लड़की से शादी करवा दी इसकी, जो एक दहेज में कार भी नहीं दी, और उस कार में तो तुम ही दोनों घूमने जाओगे बाद में, मैं तो नहीं बैठ के जाऊंगी ना घूमने। अब मैं कहाँ इस उम्र में जाती फिरूंगी। हाँ, तो कल हमारे घर में इतना बड़ा फंक्शन था, तेरी मुंह दिखाई थी, तो तूने मेरी गुड़िया की सास को तूने मात्र एक 500 रुपए की साड़ी दे दी। हाँ, तुझे इतना भी नहीं पता था कि भाई सोने की चीजें दी जाती हैं। हाँ, अगर तू अपनी नंद को नहीं देगी, उसकी सास को नहीं देगी, तो आखिर किसे देगी? अपने मायके भेजेगी क्या? नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं माँ जी, और मेरी माँ ने मुझे यही साड़ियाँ दी थी कि सबको यही बांटनी है। और माँ जी, अब सोने देने की तो मेरे पिता की हैसियत नहीं है, पहले ही शादी में माँ जी बहुत खर्चा हो गया पिताजी का। अब मेरे पिताजी की तो रिटायरमेंट हो चुका है, तो माँ जी उनके पास इतना तो पैसा है नहीं कि वो सबको सोने की चीज़ देते। लेकिन हाँ, मेरी माँ ने खुद पसंद की थी ये साड़ी बहुत अच्छी थी माँ जी। वही साड़ियाँ मेरी मासी को दी गई, मेरी मामियों को दी गई, और मुझे भी दी गई माँ जी। मैंने दीदी की सास को कोई बुरी साड़ी नहीं दी माँ जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। देखो भाभी, अब आप इतना भी मत कहो, वो तो मेरे जैसी सीधी सादी नंद है जो कुछ नहीं बोल रही है, वरना अब तक तो आप कहीं और होती ना तो आपको 4 बातें सुना दी जाती। अरे मेरी सासू माँ थी, वो क्या 500 रुपये की साड़ी पहनेंगी? आप ही बताइए। 500 रुपये की साड़ियाँ तो हमारे यहाँ काम वालियों को दे दी जाती हैं, झाड़ू पोछे वालियों को। ठीक है भाभी, आप इतना भी मत कहिए। और आपकी मासियों ने जो आपको 8-8, 10-10 हज़ार की साड़ियाँ दी थी वो क्या थी? आप ऐसे कह रही हैं। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था दीदी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। आप एक काम कीजिए, मेरी मासी ने जो मुझे साड़ियाँ दी हैं ना, आप उनमें से आपको जो अच्छी लगे ना वो आप पसंद कर लीजिए दीदी। बस आप बुरा मत मानिए मेरी बातों का, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था दीदी। वो 500 रुपये की साड़ी तो मैंने अपने लिए भी ली थी दीदी, और मेरी मासियाँ जो हैं उनका तो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, तो उनके घर में कोई कमी नहीं है, तो वो तो मेरे लिए इतने की साड़ियाँ लेकर आई है, तो उनके लिए बहुत छोटी चीज़ थी। लेकिन मेरे पिताजी तो अब रिटायर हो चुके हैं, तो मेरी माँ ने 500 रुपये की साड़ियाँ ही सबको दी थी, मेरी मासियों को भी दी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, और मैं आपको अपनी मासियाँ जो साड़ी लेकर आई है ना, जो आपको अच्छी लगे वो आप ले लीजिए दीदी। आप पहने मैं पहनूँ, बात तो एक ही है ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुझे जो तेरी मासियों ने मामियों ने गिफ्ट में साड़ी दी है, उनमें से जो गुड़िया को अच्छी लगेगी वो अपनी सास के लिए ले जाएगी, ठीक है? अब तूने की कुछ समझदारी वाली बात। और हाँ, ससुराल में सबसे प्यार से रहते हैं, समझी बहू? ऐसे नहीं रहते हैं जैसे तूने किया कि नहीं 500 वाली साड़ी अपनी ननद को दे दो और महंगी महंगी साड़ियाँ खुद रख लो।
ऐसा नहीं करते हैं, समझी? गुड़िया बेटा, तू अब गुस्सा थूक दे और चल मेरे साथ। मैं तुझे कल के गिफ्ट दिखा देती हूँ कि बहू की मुंह दिखाई में जो जो गिफ्ट आए थे वो क्या क्या आए थे। चल तू मेरे साथ गुड़िया बेटा, हम दोनों देखेंगे और उनमें से तुझे जो अच्छा लगे ना वो तू रख लेना, ठीक है? चल अब तू गुस्सा छोड़। ठीक है माँ, आप कहती हैं तो मैं चलती हूँ साथ, वरना तो मेरा यहाँ रुकने का आज बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन आप कहती हैं तो चलो चलती हूँ। अरे बेटा तू कैसी है? तूने तो मुझे फ़ोन भी नहीं किया कि तू वहाँ ससुराल में कैसी है, सब अच्छी तरह है कि नहीं है, तेरी सास कैसी है, तेरी नंद कैसी हैं, उनका व्यवहार तेरे साथ कैसा है बेटा? माँ यहाँ सब अच्छी हैं, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं और मेरी नंद भी बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं माँ, सब बहुत अच्छे हैं। और आप बताइए माँ, आप कैसी हैं? आपने टाइम पे दवाई ली या नहीं? और पापा कैसे हैं? देखिए माँ, पापा को बीपी की दवाई देते रहना आप, उनका बीपी जरा सा भी लो नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपको बताती रहूँगी कि पापा को कब कब कौन सी दवाई देनी है। बेटा अब तू यहाँ की फ़िक्र छोड़, तू अपनी गृहस्थी संभाल और वहाँ की बता कि बेटा तेरी सास को और तेरी ननद के लिए जो मैंने साड़ियाँ ली थी उन्हें पसंद तो आई ना? बेटा ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कुछ अच्छा ना लगा हो, अगर ना लगा हो तो तू मुझे बता देना या यहाँ भिजवा देना, ठीक है? जब तू पगफेरे के लिए आएगी तो मैं दूसरी बदलवा के दे दूँगी अगर कोई कमी रह गई हो। और हाँ बेटा, अपनी सास का खूब ख्याल रखना, अपनी नंद का भी खूब ख्याल रखना, समझी बेटा? उन्हें तेरी लाई हुई चीज़ें अच्छी तो लगी, तेरे गिफ्ट जो मैंने उनके लिए भेजे थे? हाँ हाँ माँ, मम्मी जी को और दीदी को आपकी साड़ियाँ बहुत पसंद आई, उन्हें हर एक गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। माँ यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है माँ? अब माँ मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा ना किचन में काम है, मैं आपको शाम को फ़ोन करूँगी, ठीक है माँ? सबको यहाँ सब चीज़ें बहुत पसंद आई थी और मुझे भी यहाँ खूब अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी सी आप लोगों की याद आती है, घर की याद आती है। याद तो बेटा हम लोगों को भी तेरी बहुत आ रही थी, लेकिन अब क्या करें, बेटी को तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही होता है ना बेटा। बस तू एक बात ध्यान रखना बेटा कि तेरी सास ही तेरी माँ है आज से, और ननंद को अपनी बहन समझना, समझी? उनकी किसी बात का बुरा मत मानना कभी, समझी बेटा? कोई शिकायत ना आए तेरे घर से, बस हमारी इतनी इज्जत बचा के रखना बेटा। हाँ माँ, आप जो कह रही हैं मैं समझ रही हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको या मेरी माँ सासू माँ को बुरा लगे। माँ अब मैं फ़ोन रखती हूँ माँ, मुझे किचन में कुछ काम है। ठीक है बेटा, तू रख, तू काम कर ले, हम फिर शाम को बात कर लेंगे, ठीक है बेटा? मैं शाम को तेरी राजी खुशी पूछ लूँगी और शाम को मैं तेरे पापा से भी तेरी बात करवा दूँगी, ठीक है? अभी वो तेरी शादी में जिन लोगों का हिसाब किताब बाकी रह गया था ना, वही करने गए हैं, ठीक है बेटा? अब मैं क्या बताऊँ माँ को कि माँ आपकी दी हुई साड़ियाँ यहाँ किसी को अच्छी नहीं लगी। माँ ने तो वो बहुत दिल से ली थी, बहुत मन से पसंद की थी, उनकी एक ही बेटी है, लेकिन क्या करूँ, ससुराल में किसी को वो रद्दी के भाव भी नहीं अच्छी लगी। खैर चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद है, यही ससुराल है, वो मायका है। ससुराल में किसी ने ये नहीं समझा कि मेरी माँ की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 10-10 हज़ार की 8-8 हज़ार की साड़ी ले लेती। मेरी माँ भी 500 रुपये की 300 रुपये की साड़ी पहनती है, क्या बताती हूँ मैं माँ को।